वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, एफएमएस 3.0 से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट के साथ आपके साथ उपस्थित हूँ। जैसे कि आपको पता है, राज्य सरकार द्वारा सभी कर्मचारियों का जो डीए है वो 50% से बढ़ा करके 53% यानी 3% बढ़ा दिया गया है। उसी के साथ जैसे कि मैंने पिछले कई वीडियो में बताया था कि नियमानुसार एचआरए भी बढ़ेगा, और उसी संदर्भ में एचआरए के भी आदेश जारी हो चुके हैं। और एचआरए जहाँ नॉर्मल सिटीज़ में 9% से बढ़ करके 10% यानी 1% बढ़ गया है, वहीं राज्य के जो 5 बड़े शहर है वहाँ 18% से बढ़ करके 20% हो गया। अब एफएमएस 3.0 पे कैसे अपडेट करेंगे, या अपडेट हुआ या नहीं हुआ वो कैसे चेक करेंगे, तो उसके अलावा इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने पर्सनल लॉगिन से कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका ई 50% से 53% हुआ या नहीं हुआ, आपका एचआरए 10% हुआ या नहीं हुआ। आप खुद अपने लेवल पे कैसे चेक करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो बात करेंगे डीडीओ लेवल पे आप चेक करना है। तो जैसे यहाँ डीडीओ के लॉगिन में जाने के बाद आपको यहाँ वर्क स्पेस में जाना है, और वर्क स्पेस में जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको जो एम्प्लॉय मैनेजमेंट है उसमें जा करके आपको चेक करना है। कहाँ चेक करना है मैं आपको बता दूंगा। यहाँ से जैसे वर्क स्पेस में जाएंगे, अब ये थोड़ी सी साइट है वो समय ले रही है, तो यहाँ से डेस्क में जा करके आपको डीडीओ रोल सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ डीडीओ रोल जैसे आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे आपको क्लिक करना है। एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे जैसे आप क्लिक करेंगे ये इस तरीके से आपका जो मेन डैशबोर्ड खुल जाएगा। अब यहाँ आपको जो भी सैंक्शंस हैं इस सैंक्शंस में जाना है, और यहाँ सैंक्शंस में सैलरी सैंक्शन, यहाँ आप सैलरी सैंक्शन में आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कई सारे ऑप्शंस हैं। अलाउ सैंक्शंस, इंडिविजुअल अलाउंस सैंक्शन, बल्क डिडक्शन सैंक्शंस, इंडिविजुअल वगैरह। तो आप जैसे पहला ही ऑप्शन है अलाउंस सैंक्शन इंडिविजुअल, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से डिफ़ॉल्ट रूप में 5 जो एम्प्लॉयज़ की लिस्ट आपके सामने शो हो जाएगी। आपको यहाँ से मैक्सिमम कर लेना ताकि सारे कर्मचारी वो यहाँ शो हो जाए। अब इस तरीके से आपके यहाँ सारे कर्मचारी यहाँ शो हो रहे हैं जिनकी एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, और इनके लास्ट में एक्शन बटन में इनिशिएट आ रहा है। अब आपको चेक करना है कि जो भी कार्मिक तो जिनका डीए बढ़ना था, जो प्रोफेशनल्स है उनके अलावा जो स्थायी कार्मिक है उनको चेक करना। तो आप कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ से जैसे मैं एक कार्मिक को यहाँ से सिलेक्ट करूँ, यहाँ से जैसे मैंने एक कार्मिक को सिलेक्ट कर लिया। अब ये जैसे थोड़ा सा स्क्रीन है, इसको मैं थोड़ा अगर आप चाहें तो बड़ा कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा कम दिख रहा है। तो यहाँ स्क्रीन को बड़ा कर दिया। अब यहाँ आप देखेंगे, मैं वापस दोबारा इसको क्लिक करके बता देता हूँ। यहाँ से जैसे मैंने कार्मिक को सिलेक्ट कर लिया, अब यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ कार्मिक का जो बेसिक है वो 63,300 है, और डीएनएस अलाउंस है 32,489 32489, और एचआरए है 6130। अब यहाँ एचआरए में तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा देखना है कि जो भी बेसिक है उसका एक जीरो कम कर दें। अगर राउंड में है लास्ट में जीरो तो एक जीरो कम कर दें। जैसे यहाँ 61,300 है यानी 61,300 है, तो यहाँ 613 सिंगल जीरो हो जाएगा, यानी 61,300 का सीधा सा हिसाब है। 10% है तो इसका सीधा एक जीरो कम हो जाएगा, या इसको 10 में भाग देंगे तो ये आपका एचआरए आ जाएगा। अगर ये एचआरए बड़ा हुआ है इसका मतलब आपके ओके है। दूसरा ये है, अब जैसे यहाँ इसका आधा होना था 50%, अब आधे से ज़्यादा होना चाहिए। तो आप कैलकुलेट कर लें, कैलकुलेशन कर लेंगे। जैसे 63,300 का है तो 50% से बढ़ करके अगर 53% हुआ है तो 32,489 होना चाहिए, और यहाँ 32,489 है। ये डिटेल्स आप चेक कर लें। प्रत्येक कार्मिक की आप वीडियो लेवल पे जब आप चेक करेंगे तो प्रत्येक कार्मिक की आपको चेक करनी है। मैं आपको दूसरा एक उदाहरण और बता देता हूँ। यहाँ से जैसे कोई कार्मिक और सेलेक्ट करेंगे, इनका भी मैं आपको बताता हूँ डी अपडेट हुआ या नहीं हुआ। तो जैसे यहाँ एक कार्मिक है, इनका मैं यहाँ से सिलेक्ट करके बता रहा हूँ। अब यहाँ से जैसे ये कार्मिक है, इनका जो बेसिक पे है 71,400 है। अब 71,400 में से एक जीरो हटा दें तो 71,440 यानी 71,40 तो इनका एचआरए हो गया 10%। कहीं कोई समस्या नहीं है 10% अकाउंट कैलकुलेट करने में। अब उसके बाद में डीएनएस अलाउंस, यहाँ से जैसे ये 37,842 हो गया। अब इसको आप एक बार कैलकुलेट करके देख लें कि वास्तव में ये 53% है या नहीं। 71,400 में जैसे इसको 53 से गुणा करके 100 का भाग देंगे तो ये सही आ रहा है या नहीं आ रहा, तो यहाँ से ये बिल्कुल सही आ रहा है। तो इनका मतलब है कि इन कार्मिक का भी एचआरए और डीए ऑटो अपडेट हो गया है, आपको कुछ नहीं करना है। अब ये समस्या या कुछ ऐसा हो सकता है कि किसी के ये अपडेट नहीं हुआ हो, हालांकि बहुत कम संभावना है, लेकिन फिर भी अगर मान लो संभावना है कि किसी कार्मिक के अपडेट नहीं हुआ है तो आप यहाँ से जैसे जो भी कार्मिक है उनको यहाँ एम्प्लॉय आईडी है, इनके आगे आप स्क्रॉल करेंगे तो इनिशिएट का बटन दिखा हुआ है, या इनिशिएट के बटन पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको अगर मान लो किसी कार्मिक के अपडेट नहीं हुआ है ऑटो एचआरए और डीए, तब आपको ये काम करना है। वो कैसे करेंगे, तो जैसे इनिशिएट पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो भी इनकी अलाउंसेज है वो शो हो जाएंगे। अभी ये साइट जैसे कई बार बहुत धीरे चलती है तो थोड़ा सा आपको धैर्य रखना है। मैं हमेशा कहता हूँ कि एफएमएस जो 3.0 जो नया पोर्टल शुरू हुआ है, इसमें सबसे मूल मंत्र इसका है कि धैर्य, आपको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें थोड़ी सी डिस्टर्ब रहती है। तो एक बार कोशिश करेंगे नहीं होगा, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे
तो सही हो जाएगा। अब यहाँ आप देखेंगे तो इनका बेसिक है 71,100 है, तो 71,100 का एच आर है, तो 71,100 में से 10 हटा दिया तो 71,10, तो यहाँ 71,10 इनका एच आर आ रहा है। टीएनएस अलाउंस इनका देख लें आप कि जैसे 71,100 का जो भी 53% है, 37,683 होना चाहिए और यहाँ 37,683 है। अगर मान लो इनका ये यहाँ से गलत आ रहा है तो आप इसमें यहाँ एक ही ऑप्शन है डिलीट का, एडिट का ऑप्शन नहीं है, तो आप इसको भी यहाँ से डिलीट कर लें। अब यहाँ से आप डिलीट कर लें। अब मान लो यहाँ से डिलीट कर दिया, उसके बाद में जैसे मैं आपको एक करके बता देता हूँ। यहाँ से जैसे इसको डिलीट कर दिया मैंने, यहाँ से जैसे मैंने डिलीट कर दिया, मान लो गलत आ रहा है, हालांकि सही है, लेकिन मैं आपको सिर्फ प्रोसेस बताने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ से येस पे क्लिक करेंगे और कन्फर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ इनका जो भी ये टीएनएस अलाउंस है ये डिलीट हो जाएगा। अब आपको वापस क्या करना है, तो अब ये थोड़ा सा मैंने कहा कि थोड़ा सा समय लगा, तो आपको थोड़ा सा तो इसमें देरी रखना ही पड़ेगा। तो यहाँ से जैसे ये डिलीट हो जाए तो डिलीट होने के बाद आपके यहाँ दो ही ऑप्शन बचेंगे, एक तो बेसिक होगा और एक एचआरए। अब आपको वापस नीचे जो एड अलाउंस में जाकर के आपको कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा ये साइट धीरे चल रही है तो मैं इसको या तो पॉज कर देता हूँ। अभी जैसे ये कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण यहाँ डिलीट नहीं हो रहा है, तो मान लो जैसे ये डिलीट हो जाए, अगर हो जाने के बाद में आपको वापस उसको ऐड करना है तो यहाँ एड अलाउंस पे आप जाएंगे और यहाँ आपको विथ इफेक्ट फ्रॉम सैलरी यानी जैसे वापस नवंबर कर लें, तो बाद में 1/11/24 कर लें। अलाउंस में आपको यहाँ ये डीएनएस अलाउंस है या डीए आपको है वो यहाँ सेलेक्ट करना है, लेकिन जब तक ये डिलीट नहीं होगा तब तक यहाँ से ये सिलेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ से जैसे आप जो भी डीए है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद में आपको अगला काम जो अलाउंस कैटेगरी है वो आपको सेलेक्ट करनी है। उसके बाद में ऑर्डर नंबर और डेट वगैरह ये सारे आ जाएंगे और यहाँ से आपको ऐड करना है। लेकिन ये तभी होगा जब आप इसको ये जैसे ये रिकरिंग मंथली है तो इसमें करना है, क्योंकि ये हर महीने आपके करेगा। तो ये अलाउंस है आप कर लें। तो ये तो हो गया कि अगर किसी कार्मिक के सही अपडेट नहीं हुआ है डीए एचआरए तो आपको कैसे करना है। अब ये अभी जैसे टेक्निकल इशू के कारण ये थोड़ा सा डिलीट नहीं हो रहा, तो मैंने आपको कहा कि इस साइट पे सुबह अगर सही चलेगी तो शाम को नहीं चलेगी, शाम को अगर थोड़ी सी गड़बड़ चलेगी तो सुबह आपकी सही हो जाएगी। तो इस तरीके से थोड़ा सा आपको तैयारी रखना है। अब ये तो हो गया कि आप वीडियो लेवल पे सारा चेक कर लिया आपने, सभी कार्मिकों का डी अपडेट हो गया, एचआरए अपडेट हो गया। अब आप पर्सनल में जाकर कैसे करेंगे, तो यहाँ से मैं आपको पर्सनल लॉगिन करके बता देता हूँ। यहाँ से आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ जो अपना FMS 3.0 है उसमें जाकर के या SSO में जाकर के आपको SS एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस ESS इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आप खुद का अपडेट देखना चाहें कि अपना DA HRA अपडेट हुआ या नहीं हुआ, तो यहाँ से आप पे स्लिप पे तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि पे स्लिप है आपकी अभी अक्टूबर तक की जनरेट होगी अगर सैलरी जमा हो चुकी है तो आपको नवंबर में आपका DA अपडेट हुआ या नहीं हुआ, HRA हुआ या नहीं हुआ, इसलिए आपको यहाँ इस साइड में जो राइट साइड में ऑप्शन दिए हुए हैं अर्न सैलरी, इनकम टैक्स, पे एंटाइटलमेंट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है पे एंटाइटलमेंट पे। तो जैसे ही पे एंटाइटलमेंट पे क्लिक करेंगे आपका नाम वगैरह ये सारा आ जाएगा। अब यहाँ एक तो आपको देख लें आपका बेसिक 71,400, अब यहाँ 71,400 है और यहाँ से डीएनएस अलाउंस है ऑटोमेटिकली 53 आ रहा है, ये आप अच्छी तरह से चेक कर लें। आउटस्टैंड अलाउंस यहाँ 10% आ रहा है, यहाँ आप देख लें अगर यहाँ सही है इसका मतलब आपका ओके है। फिर आप यहाँ नीचे आएंगे तो आप डिटेल्स चेक कर लें। बेसिक है 71,400 और इसका एचआर यानी 10 कम हो जाएगा 71,40, तो 71,40 आ रहा है, बिल्कुल सही है। डीएनएस अलाउंस है 71,400 का जो भी 53% है वो आप यहाँ चेक कर लें, 37,842 आना चाहिए और 37,842 ये आ रहा है। इसका मतलब इनका आपका डीए और एचआर दोनों अपडेट हो चुके हैं। जब ये आपने पर्सनल में जाकर के चेक किया तो ये आप दोनों काम कर सकते हैं। आप अपना जो ऐप है FMS 3.0 का जो भी मोबाइल ऐप है उसमें जाकर के भी अपनी पे एंटाइटलमेंट जाकर चेक कर सकते हैं, या आप SSO लॉगिन में आप कंप्यूटर में या गूगल क्रोम में जाकर के FMS 3.0 ओपन करके उसमें जाकर के आपको वापस में दोबारा बता दो कहाँ करना है। यहाँ से जैसे आप डैशबोर्ड पे जाएंगे तो यहाँ जो ऑप्शन था यहाँ पे एंटाइटलमेंट, ये जैसे यहाँ से इनकम टैक्स है, इसके बाद में यहाँ से नीचे स्क्रॉल करते रहेंगे तो आपकी सारी डिटेल्स यहाँ से हो जाएगी। तो आपको फैमिली डिटेल्स, सर्विस डिटेल्स, अर्न सैलरी, इनकम टैक्स, उसके आगे पे एंटाइटलमेंट पे, तो इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करते ही आपको सारी जो भी डिटेल्स आपकी है वो यहाँ शो हो जाएगी। जैसे ये थोड़ा सा वापस मैं कह रहा हूँ कि ये साइट थोड़ी सी सुबह सुबह या कई बार किसी भी समय सही भी हो जाती है और किसी भी समय स्लो पड़ जाती है। तो यहाँ से आप देख लें इसको, पर्सनल में जाकर के भी आप अपने चेक कर लें कि आपका डी अपडेट हुआ या नहीं हुआ। वीडियो साहब जो भी है वो भी आप सभी कर्मचारियों का चेक कर लें कि इनका एचआरए और डीए अपडेट हुआ नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ है तो आप जो भी संबंधित डीए एचआरए है यहाँ से आप देखेंगे तो ये आ गया 53%, 10%, और यहाँ से आप ये देख लें डिडक्शन भी आप यहाँ से चेक कर लें कि इनका इनकम टैक्स वगैरह सही है या नहीं है, क्योंकि अब इनकम टैक्स के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं रहा है। अक्टूबर की सैलरी अधिकांश लोगों की जमा हो चुकी है, उसके बाद में नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी के भरोसे नहीं रहे। मैं कई बार कहता हूँ कि फरवरी सैलरी लेट जमा होती है, आप जनवरी तक कोशिश करें कि जो भी टैक्स बन रहा है वो सारा कंप्लीट कर लें। तो अभी जैसे इस महीने में नवंबर में आपके एक्सेल के सॉफ्टवेयर वगैरह आ जाएंगे,
तो जो भी एस्टिमेटेड आपका टैक्स बन रहा है उसके हिसाब से अपने डीडीओ को दे दें, ताकि नियमानुसार है वो टैक्स की कटौती हो जाए, तो आगे बाद में कोई समस्या नहीं हो। और जनवरी तक अगर कंप्लीट कर लेंगे तो फरवरी में आपकी सैलरी पूरी आ जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। ये FMS 3.0 पे पहली बात तो आपका डीडीओ रोल पे कुछ भी करना नहीं है, आपको सिर्फ चेक करना है। ऑटो डीए और HR अपडेट हो चुके हैं, आप प्रत्येक कर्मचारी का चेक कर लें। नहीं हुआ है तो आप एडिट जो मॉड्यूल है उसमें जाकर के बल्क जो भी इंडिविजुअल अलाउंस है उसमें जाकर के आप डिलीट करके उसको नए सिरे से वापस ऐड कर लें, तो आपके सही हो जाएगा। दूसरा, अगर व्यक्तिगत स्तर पे देखा जाए तो व्यक्तिगत पर्सनल लॉगिन में आप किस तरीके से चेक करेंगे वो भी आपको मैंने बता दिया। तो ESS में जाकर के आप इस तरह से चेक कर लें कि आपका जो भी बेसिक है उसका 1 जीरो कम करके HRA हो जाएगा। अगर 10% है तो 20% है तो जो का 20% कर लें। और HRA DA है वो 53% हुआ या नहीं हुआ वो भी आप जरूर चेक कर लें। और अगर नहीं हुआ है तो आप तुरंत अपने जो भी DDO साहब है उनसे संपर्क कर लें, ताकि आपका हाथों हाथ अपडेट हो जाए। और जब भी नवंबर माह के बिल बनेंगे उससे पहले पहले ये काम आप जरूर कर लें। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरह की अपडेटेड और लेटेस्ट जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।